भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक घटनाओं का असर कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर होता दिख रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे ईरान से जुड़े तनाव और युद्ध जैसी स्थिति ने पूरी दुनिया की आर्थिक धड़कनें तेज कर दी हैं। इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है और अब यही दबाव धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे किसी भी वैश्विक संकट के प्रति बेहद संवेदनशील होता है। इसी बीच देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने चेतावनी दी है कि यह स्थिति भारत के लिए कई स्तरों पर चुनौती बन सकती है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक अस्थायी झटका नहीं, बल्कि इसके व्यापक और बहुआयामी असर देखने को मिल सकते हैं। अब अनिश्चितता का साया बढ़ता दिख रहा है। वित्त मंत्रालय की हालिया मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि निकट भविष्य का आर्थिक परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बाहरी झटके, खासकर पश्चिम एशिया का संकट, भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए बड़ा जोखिम बनकर उभर रहे हैं। कच्चे माल की कीमतों में तेजी और संभावित सप्लाई बाधाएं इस स्थिति को और जटिल बना रही हैं। हालांकि रिपोर्ट में एक सकारात्मक पहलू भी सामने आता है। इसमें कहा गया है कि भारत की मजबूत आर्थिक नींव और घरेलू मांग इस संकट के असर को कुछ हद तक कम कर सकती है, लेकिन यह राहत स्थायी नहीं है, क्योंकि वैश्विक हालात लगातार बदल रहे हैं। आखिर क्यों बढ़ रहा है खतरा? भारत की अर्थव्यवस्था पर इस संकट का असर कई कारणों से गहरा हो सकता है। पहला और सबसे बड़ा कारण है ऊर्जा आयात पर निर्भरता। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में विदेशों से मंगाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, तो इसका सीधा असर देश के आयात बिल पर पड़ता है। दूसरा कारण है पश्चिम एशिया के साथ भारत के मजबूत आर्थिक संबंध। ये क्षेत्र न केवल ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, बल्कि यहाँ से भारत को बड़े पैमाने पर निवेश और धन प्रेषण भी मिलता है। खास तौर पर खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय बड़ी मात्रा में पैसा देश भेजते हैं, जो अर्थव्यवस्था के लिए अहम योगदान देता है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को मिलने वाले कुल धन प्रेषण का लगभग 38% हिस्सा खाड़ी सहयोग परिषद देशों से आया था। ऐसे में यदि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, तो उसका सीधा असर भारत पर भी होगा। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का सबसे बड़ा असर महंगाई पर पड़ता है। जब तेल महंगा होता है, तो ट्रांसपोर्ट, उत्पादन और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ जाती है। इसका असर धीरे धीरे हर चीज की कीमत पर दिखने लगता है, चाहे वह खाने पीने का सामान हो या रोजमर्रा की जरूरतें। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि तेल और गैस की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, तो यह महंगाई को और बढ़ा सकती है। खासकर ईंधन पर निर्भर उद्योगों में लागत बढ़ने से इसका असर व्यापक हो सकता है। यह संकट सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं है, इसका असर देश के राजकोषीय संतुलन और बाहरी संतुलन पर भी पड़ सकता है। जब आयात महंगा होता है, तो व्यापार घाटा बढ़ता है। इससे देश की मुद्रा पर दबाव पड़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही सरकार को महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सब्सिडी या अन्य उपाय करने पड़ सकते हैं, जिससे वित्तीय घाटा बढ़ने का खतरा रहता है। क्या भारत तैयार है? इन सभी चुनौतियों के बावजूद रिपोर्ट में यह भरोसा भी जताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कमजोर नहीं है। मजबूत घरेलू मांग, सुधारों की दिशा में लगातार प्रयास और नीति निर्माण में सक्रियता इस संकट से निपटने में मदद कर सकते हैं। सरकार ने पहले से ही कई कदम उठाए हैं, जैसे ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, घरेलू उत्पादन बढ़ाने की कोशिश, कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना, महंगाई पर नजर रखने के लिए नीतिगत उपाय। इन उपायों से अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक सुरक्षा मिलती है, लेकिन बदलते वैश्विक हालात में सिर्फ तैयारी ही काफी नहीं है। निरंतर निगरानी और त्वरित निर्णय भी उतने ही जरूरी हैं। वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि मौजूदा स्थिति में सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। सरकार को न केवल हालात पर नजर रखनी होगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर तेजी से नीतिगत फैसले भी लेने होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को लंबी अवधि के लिए अपनी रणनीति और मजबूत करनी होगी। इसमें शामिल हो सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा पर ज्यादा निवेश, आयात पर निर्भरता कम करना, निर्यात को बढ़ावा देना, उद्योगों की कार्य कुशलता बढ़ाना। ईरान से जुड़ा यह वैश्विक संकट सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। भारत जैसे बड़े और तेजी से बढ़ते देश के लिए यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा की घड़ी है। हालांकि चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन भारत के पास मजबूत आधार, नीतिगत क्षमता और घरेलू बाजार की ताकत है। अगर सही समय पर सही कदम उठाए गए, तो यह संकट न केवल संभाला जा सकता है, बल्कि इससे सीख लेकर भविष्य को और मजबूत भी बनाया जा सकता है। फिलहाल सबसे जरूरी है सतर्कता, समझदारी और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल जितनी तेज होती है, उससे निपटने के लिए उतनी ही तेज प्रतिक्रिया भी जरूरी होती है।